एरर करैक्शन का मतलब की है कि तुहानू एरर लभ चुकिया हुण तुहाडे किहड़े पॉइंट ते एरर है, ठीक है। उस चीज़ नू उस बिट नू आपां चेंज करना, मतलब उसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। तो वो साडे कोल हुंदा एरर करैक्शन मैथड, ठीक है। हुण एरर दे विच थ्योरैटिकली इन्हां ने दो तरह समझाया है कि जिहड़ा तुहाडा एरर है वो तुसीं बैकवर्ड एरर करैक्शन करदे जो, फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड एरर करैक्शन मतलब तुसीं अगर एरर आ गया, तुसीं कहंदे कि मैनूं सारा सारा डेटा जिहड़ा वो दोबारा सेंड कर दिओ, ठीक है। उन्होंने कहते हैं बैकवर्ड एरर, ठीक है। तो फॉरवर्ड एरर का मतलब की है कि तुम एरर करैक्शन मैथड यूज़ करते हो, मतलब आप अगर एरर करैक्शन यूज़ करते हैं मतलब असी सेंडर के उत्ते डिपेंडेंट नहीं है, असी रिसीवर साइड खुद ब खुद जिहड़ा एरर है उन्होंने करैक्ट कर सकते हैं, उन्होंने ठीक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुण आपां नूं पहलां रिडंडेंट बिट्स का कंसैप्ट सेम ही है। आपां हुण इत्थे की है रिडंडेंट बिट्स नूं इंट्रोड्यूस करांगे, जिद्दां आपां एरर नूं डिटेक्ट करन लई रिडंडेंसी का इस्तेमाल किया है, उस तरह हुण आपां एरर नूं करैक्ट करन लई भी रिडंडेंसी का ही इस्तेमाल करना। बट इत्थे हुण रूल है, आपां रूल फॉलो करना, जिद्दां उत्थे तो सीगा भी आपां रिडंडेंट बिट्स अपने वल्लों ऐड कर लईए, जिद्दां आपां VRC कीता तो असीं एक बिट जिहड़ी है अपने वल्लों ऐड करी जन्ने आ ईवन पैरिटी लई या ऑड पैरिटी लई, ठीक है। CRC च आपां डिवाइड कीता, असीं चैकसम दे होर रूल सीगे। हुण इत्थे की है प्रॉपर साडे कोल रूल है, असीं रिडंडेंट बिट्स नूं जदों ऐड करना साडे कोल आह फार्मूला हैगा 2⁻r m+r+1 मतलब अगर r की वैल्यू आप आइडेंटिफाई करनी तो सानू आह फार्मूले का यूज़ करना पैना, ठीक है। हुण m इत्थे की है नंबर ऑफ बिट्स, मतलब नंबर ऑफ बिट्स दैट यू वॉन्ट टू ट्रांसफर, जिन्हें तुसीं ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल असी कोई भी मान लैंदे, मान लो तुहाडियां नंबर ऑफ बिट्स हैगियां 3, तुसीं 3 जिहड़ियां बिट्स है वो पास करना चाहते हो, तो तुहाडा फार्मूला की बन गया 2⁻r ग्रेटर दैन 3+r+1, ठीक है। हुण तुसीं वारी वारी वैल्यू पुट करो, अगर r की वैल्यू 1 पुट कर दो, ठीक है। आपां मानते हैं मान लो इफ़ r = 1, अगर r 1 मान लो 2⁻1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, r की जगह की लिखता 1+4, हूँ 2⁻1 आंसर की है 2, ठीक है। इतने 1 आंसर सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू 3+1+1 टोटल कितना हो गया 5। हूँ ये चीज़ की है ट्रू नहीं है, यदा मतलब सानू r की वैल्यू बढ़ानी पैनी। हूँ सानू की करना पैना r = 2 करके देख लो। हूँ की करो 2⁻2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3+1+1, ठीक है। तो तुसी हुण इहदा देखो ये कितना बन गया 4 2 2 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3+1 4 5, सॉरी इतने 2 आना सी 3+2 5+1 6 आ गया, ठीक है। ये भी तुहाडा ट्रू नहीं होया। हुण r की वैल्यूज करके देखो 3, मतलब 2⁻ इतने 3 आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू 3+3+1 2⁻3 कितना बनूगा 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3+3+1 ये बन गया तुहाडा 7, मतलब इत्थे ट्रू है। यदा मतलब अगर तुसीं 3 बिट्स नूं ट्रांसफर करना चाहते हो तो तुहानूं रिडंडेंट बिट्स कितनियां यूज़ करनियां पैणगियां 3। ये तुसीं लभ्या किद्दां विद द हैल्प ऑफ दिस फार्मूला, आह वाला फार्मूला तुहाडा, ठीक है। m की वैल्यू तुहानूं इत्थों पता होनी है, r की वैल्यू तुसीं पुट करके देखी जानी, जिथे तुहाडा आ ट्रू होगी कंडीशन उन्होंने तुसीं मान लेना कि r की वैल्यू तुसीं उन्नी कंसीडर करनी। हुण r की वैल्यू आप 3 कदों कंसीडर करनी जो साडे m की वैल्यू कितनी है साडी 3, ठीक है। हुण नैक्सट काम आंदा ये पहला हो गया डिसाइड करना भी आप कितनियां रिडंडेंट बिट्स लैनियां। इत्थे आपां डिसाइड कर लिया कि अगर साडे को m = 3 बिट्स आपां ट्रांसफर करनियां तो सानूं रिडंडेंट बिट्स 3 लैनियां, ठीक है। हुण मान लो जो 3 बिट डाटा है वो तुसीं सेंड करना 1 1 0, ठीक है। हुण तुहानूं किद्दां पता लगेगा कि जिहड़ियां 3 बिट्स है 0 होणगियां या 1 होणगियां। पहला तो आ पंगा, मतलब 3 बिट्स तो लैनियां 1 2 3 3 बिट्स लै लियां आपां रिडंडेंट, पर यदी वैल्यू 1 होनी चाहिए, यदी 0 होनी चाहिए, यदी 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन की है कि आ तिन्ने दी तिन्ने बिट्स आपां कित्थे लगाणियां, जिहड़ियां ट्रांसफर करनियां उस तो बाद या उस तो पहला या विचकार किते लगाणियां, ठीक है। 2 क्वेश्चन है साडे कोल, पहली गल तो वैल्यू की होगी, दूसरा क्वेश्चन साडे कोल की है कि असीं उन्हां नूं लगाणा कित्थे, ठीक है। तो इनू डिसाइड करन लई आपां की यूज़ करते हैं, इनू थोड़ा जिहा हुण ध्यान नाल देखियो, ठीक है। डिटरमाइनिंग द पोजीशन लई आपां की करांगे, असीं करांगे
पहला इन्हू बाइनरी च कन्वर्ट कर लो, 3 बिट्स है तुहाडियां, ठीक है। हुण देखो 2 रेज़ टू पावर 0 पहला करना तुसीं, फिर 2 रेज़ टू पावर 1, फिर 2 रेज़ टू पावर 2, 3 बिट्स हो गई, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 0 की है आंसर तुहाडा 1, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 1 कितना आ गया 2, 2 रेज़ टू पावर 2 कितना आ गया 4। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ पहली बिट है वो तुसीं पहली पोजीशन पर रखनी, फिर दूजी ते, फिर चौथी ते। हुण आपां टोटल बिट्स कितनियां भेजणीਆਂ, टोटल बिट्स आपां भेजणीਆਂ 6, क्योंकि एम तो मतलब साढ़े को 3 हैगा रिडेंडेंट मैस, टोटल साढ़े को 3 होर हो गई, टोटल आपां 6 भेजणीਆਂ, मतलब साढ़े को 6 जगह है। हुण 2 रेज़ टू पावर 0 की जगह तुसीं रिडेंडेंट बिट पहली रखनी, यानी कि इत्थे आर रखना, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड पोजीशन 1 2, सैकेंड पोजीशन पर भी तुहाडी की आऊगी आर, थर्ड पोजीशन पर नहीं आना, फोर्थ पोजीशन पर भी की आनी तुहाडी रिडेंडेंट बिट्स, बाकी जगह की आऊगा तुहाडा डेटा यानी कि एम वाला पार्ट। हुण आपां बुकिश जिहड़ी एग्जाम्पल है उन्होंने लैके चलदे ताकि तुहानूं जिहड़ा समझना सौखा हो जाए। बुक दे विच उन्होंने की लिखा होया तुहाडे 6.29 पेज पर उन्होंने लिखा होया तुसीं 7 बिट्स नूं ट्रांसफर कर रहे हो मान लो, ठीक है। उस केस से तुहानूं रिडेंडेंट बिट्स कितनियां लैणियां पैणगियां 4। वो आपां किद्दां डिसाइड किया 2 रेज़ टू पावर आर ग्रेटर दैन एम प्लस आर प्लस 1 दे नाल। अगर आर की वैल्यू 4 तुसीं मानते हो, ग्रेटर दैन एम की वैल्यू तुहाडी 7 होगी, आर की वैल्यू फिर 4 होगी, 1 हो गई, तो इन 2 की पावर अगर 4 में तुसीं मल्टीप्लाई करोगे 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इत्थे आऊगा तुहाडा 16, ठीक है। 7 4 11 ते 1 12, ये टोटल हो गया तुहाडा 12, ठीक है। ये कंडीशन तुहाडी ट्रू है, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है 4, ये भी तुहाडा ठीक है। आपां दोनों चीज़ें पहले चैक कर लईए। सो आपां हुण बिट्स कितनियां सेंड करनियां 7 + 4, टोटल कितना हो गया साढ़े को 11, मतलब साढ़े को 11 स्पेस बन गई है। इत्थों शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10 11, ठीक है। साढ़े को 11 बिट्स आपां ट्रांसफर करनी है। इन्हां 11 चों 7 डेटा दी बिट्स है, 4 रैंडम बिट्स है। हुण जिहड़े 4 रैंडम बिट्स है वो तुसीं किद्दां डिसाइड करना 2 रेज़ टू पावर के हिसाब नाल। 2 रेज़ टू पावर पहले 0 कर दो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 कितना हो गया 1, आ हो गया 2, आ हो गया 4, ये हो गया 8। तुसीं इन्हां पोजीशनस ते रिडेंडेंट बिट्स नूं रखना, यानी कि पहली पोजीशन ते रिडेंडेंट बिट आ गई, दूजी ते भी आ गई, तीजा छड्ड के चौथी ते आ गई, पंजवां छेवां सत्तवां तो ये 8वां 8वें नंबर पर रिडेंडेंट बिट्स आ गई। बाकी सारी जगह तुहाडी की आएंगी डेटा बिट्स। डेटा बिट 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 5 6 ते 7। हुण तुसीं आह कोड भेजना एक्चुअल च, ठीक है। जो तुसीं आह कोड भेजोगे तो तुहाडी एरर करैक्शन यूज होगी। हुण पहला तो आपां ये डिसाइड कर लिया भी आपां रिडेंडेंट बिट लाने कित्थे आ। हुण नैक्सट क्वेश्चन की है कि असीं इस आर की वैल्यू 0 रखनी या 1 रखनी, इस आर की वैल्यू भी 0 रखनी या 1 रखनी, इस आर की वैल्यू भी 0 रखनी या 1 रखनी, तो इस आर की वैल्यू भी 0 रखनी या 1 रखनी। ये साडा सैकेंड क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन असीं हैंडल कर लिया कि आपां पोजीशनिंग कितना करनी, मतलब रिडेंडेंट बिट्स की पोजीशन की होगी, पोजीशन ऑफ रिडेंडेंट बिट्स जिहड़ियां है वो आपां इत्थे डिसाइड कर चुके हैं इस पोजीशन तक। हुण अगला क्वेश्चन की है कि इसकी वैल्यू 0 आऊगी या 1 करूगी। ਉਹਦਾ आंसर साढ़े को की है, असीं किहदा यूज़ करना VRC का, ठीक है। असीं VRC का यूज़ करना इत्थे, ठीक है। हुण जिहड़ी R1 बिट है ਉਹਦੀ वैल्यू आपां ਉਹਦੀ स्टोर करांगे जिहदी लास्ट वैल्यू 1 होगी। जिद्दां हुण इत्थे टोटल कितनियां बिट्स हो गईयां 7, इन्हूं हुण बाइनरी च कन्वर्ट कर लो, 4 बिट्स नाल तुसीं कन्वर्ट करना, ठीक है। क्योंकि तुसीं 7 नूं सॉरी टोटल बिट्स आपां कितने सेंड करनी 11 रिप्रजेंट करने लई मैक्सिमम सानूं 4 बिट्स चाहिए बाइनरी च, ठीक है। सो आपां 4 बिट्स पहले 11 नूं ही रिप्रजेंट कर दिंदे हैं, तो इन्हूं तुसीं रिप्रजेंट अगर तुहानूं एक तरीका तां हुंदा 2 5 दा 10 1 बच गया, ठीक है। 2 2 दा 4 1 बच गया, ठीक है। उस तो बाद 2 1 दा 1 0 बच गया, तो तुहाडा की बन गया R11 या R11 की बन गया तुहाडा 1 0 1 1, पुट्ठा करके आपां लिख दिंदे इहनूं, ठीक है। ये तो हो गया इस तरह। हुण जे तुहानूं 10 नूं लिखना पैना 8 9 इस तरह लिखना पैना। हुण सानूं याद हो गया हुंदा, इस करके सीधा लिखने 0 नूं इदां रिप्रजेंट करते हैं 0 0 0 1, ये 1 रिप्रजेंट हो गया, 0 0 1 0 ये 2 रिप्रजेंट हो गया, ठीक है। तो उस तो बाद जिहड़ा है तुहाडा 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 1, उस तो बाद आ जाना 1 0 1 0, ठीक है। हुण अगर तुसीं दी वैल्यू 0 तो स्टार्ट करोगे तो तुहानूं इत्थे तक आना पैना, अगर 1 तो स्टार्ट करोगे तो तुहानूं इत्थे तक आना पैना, ठीक है। वो आपां हुण देखते हैं कि इन्होंने किस चीज़ में यूज़ किया होया। सो ये यूज़ कर रहे 1 तो, ठीक है, ये यूज़ कर रहे R1 तो, यानी कि आपां इत्थों स्टार्टिंग करनी, आ चीज़ आपां नहीं चकनी, ठीक है। R1 तो स्टार्ट कर दिया, R2 3, आ हो गया 1, R2 हो गया, R3, ये 4, R5, आ वाला 6, ये वाला 7, नीचे में इस तरह चल रहे हैं आप 8, आ 9 तो आ 10, ठीक है, लास्ट हो गया 11। हुण तुसीं ये देखो, तुसीं किहदी वैल्यू चैक करना चाहते हो, इस वाले R0 की, मतलब इत्थे 2 की पावर की है 0। जे तुसीं इहनूं दूसरे टर्म्स लिखोगे, अगर तुसीं CO माड़ी मोटी तुहानूं याद होगी, तुहानूं आपां 2 फॉर्म 0 च रिप्रजेंट करना है, इहनूं 2 raised to power 1 की फॉर्म, इहनूं 2 raised to power 2 तो इहनूं 2 raised to power 3, इस तरह आपां इहनूं रिप्रजेंट करना। हुण तुसीं फर्स्ट पोजीशन यानी कि जिहड़ा 2 0 की थां R लिखना, उहनूं तुसीं कितना उहदी वैल्यू डिटरमाइन करनी कि 1 या 0 लैना, तुसीं किहनूं कंसीडर करना, जिथे जिथे 1 है, जिदा R1 की वैल्यू 1 हो गई, R2 की भी इत्थे लास्ट 1 है, R5 की भी लास्ट 1 है, R7 की भी लास्ट 1 है, तो R8 की भी लास्ट 1 है। सो और उस तो बाद R11 की भी लास्ट 1 है। सो इसका मतलब आपां R0 यानी कि आ जी पहली पोजीशन है, या R1 लिखो तुसीं, R1 नूं यूज़ करने लई असीं किहड़ी-किहड़ियां बिट्स यूज़ करनियां, 1 नंबर आ पहले नंबर वाली, उस तो बाद तीजे नंबर वाली, 5वें वाली, 7वें वाली, 9वां ते 11वां। उस तो बाद आपां हुण R2 नूं देखना, 2 मतलब आ वाली वैल्यू। हुण ये देखो 1 कित्थे आ रहा, 2 ते आ रहा, 3 ते आ रहा, यानी कि आपां 2 नूं यूज़ करांगे, 3 नूं यूज़ करांगे। उस तो बाद तुहाडा 6 ते आ गया, 7 ते आ गया, 10 ते 11 ते आ गया, ठीक है। सो आपां 6 7 10 और 11। उस तो आपां R3 की वैल्यू किवें कैलकुलेट करांगे, जिथे इत्थे 1 है, इत्थे 1 आया यानी कि 3 ते आया, सॉरी 4 ते आया, 4 5 6 ते 7, ठीक है। सो आपां 4 5 6 ते 7, लास्ट R4 4 ही बिट्स सीगियां जिहड़ियां आपां डिटरमाइन करनियां, ये कित्थे आ रहा 8 9 10 11, ठीक है। सो 8 9 10 ते 11, मतलब इन्हां पोजीशनस ते जो भी वैल्यूज़ होणगियां उन्हां ते आपां VRC कैलकुलेट करना, जो आंसर आऊगा, अगर VRC का आंसर 1 आ गया तो R1 की वैल्यू 1 होनी, अगर 0 आ गया तो 0 होनी, ठीक है। इस तरह इसकी, इस तरह ये, तो इस तरह R4 की वैल्यू आप जी डिटरमाइन करांगे, यानी कि आप लभांगे, ठीक है। हुणे हो गया थ्योरी पार्ट, आप हुण प्रैक्टिकल पार्ट से सीधा चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट लई तुसीं एग्जाम्पल जी तुहाडी बुक के उत्ते है, मैं उन्होंने ही यूज़ कर रहा ताकि तुहानूं समझ सौखा आ जाए, ठीक है। सो इन्होंने की किया, तुसीं बाइनरी डेटा जिहड़ा बाइनरी डेटा तुसीं ट्रांसफर करना, वो इन्हें की मान लिया 1 0 0, उस तो बाद 1 1 0 1, आ 7 बिट डेटा हो गया जो तुसीं ट्रांसफर करना। हुण इत्थे सानूं की डिसाइड हो गया भी साडियां जिहड़ियां रिडंडेंट बिट्स है वो सानूं पता नहीं है, पर कितनियां होनी चाहिए, 4, ये हो गई साडियां रिडंडेंट बिट्स, ये हो गया तुहाडा डेटा, ठीक है। हुण तुसीं टोटल कितनियां दा मतलब भेजनियां है, 11 बिट्स तुसीं सेंड करनियां, तो आपां 11 डब्बे बना लैने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। गिनती उधर भी शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुण 4 बिट्स आपां सिलेक्ट कर चुके हैं, पहले भी आपां कित्थे कित्थे रखनी है, इत्थे R1 आ जाऊगा, इत्थे R सैकेंड रिडंडेंट बिट आ जूगी 2 ते, उस तो बाद 3 4 ते आ जूगी, ठीक है, यानी कि रिडंडेंट बिट तीसरी इत्थे आऊगी, तो चौथी 8वें ते आऊगी, इस पोजीशन ते तुहाडी चौथी बिट आ गई, ठीक है। बाकी तुसीं वैल्यूज़ भर दिओ, हुण 7 बिट है, इत्थे आ गया 1, बैक साइड तुसीं भरना शुरू करना, उस तो बाद अगे की सीगा 0, आ 1 इत्थे आ गया, आ वाला 0 इत्थे आ गया, इस तरह अगला 1 इत्थे आ गया, उस तो अगला 1 इधर आ गया, और इधर तुहाडा 0 0 ते 1 आ चुका, ठीक है। मतलब आप पोजीशन साडी सिलेक्ट हो गई, हुण आपां करनी भी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट, यानी कि R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए आपां की बड़े असीं किहड़ी बिट यूज़ करांगे, 1 3, पोजीशन किहड़ी यूज़ करांगे, 1
3 5 7 9 ਤੇ 11। ਹੁਣ 1 ਤੇ देखो कौन है, कोई भी है नहीं, कुछ खाली हो गया है। 3 ਤੇ कौन है, देखो 1 2 3, 3 ਤੇ कौन है 1। 5 ਤੇ देखो कौन है 0। 7 ਤੇ देखो कौन है 1। 9 ਤੇ देखो कौन है 0 और 11 यानी कि लास्ट देखो कौन है 1। इन्होंने सारे का जो तुम VRC कैलकुलेट करोगे, ठीक है, VRC कैलकुलेट करना हम ईवन पैरिटी यूज़ करके ईवन यूज़ करना। तो नंबर ऑफ वनस कि 1 2 3 तो इत्थे की आना चाहिए, इनू ईवन पैरिटी बनाने लिए साढ़े को चाहिए एक होर 1 चाहिए। तो यदा मतलब R1 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि इस R1 की जगह कौन आ गया 1। बाकी सारा उदा ही, R2 उदा ही, 1 इदा ही, R3 भी इदा ही, 0 1 1, R4 भी इस तरह, फिर 0 फिर 0 फिर 1। ठीक है, हम असी R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने लिए आप किनू यूज़ करना, आप कहना 2 3 6 7 10 तो 11। हम 2 तो देखो कौन है, कुछ भी है नहीं। 3 तो देखो कौन है 1 है। 6 तो देखो कौन है 1 है, आ वाला 6 पोजीशन होगी ना, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन तो 1 है। 7 तो भी 1 है, 7 8 9 10, 10 तो की है 0 तो 11 तो की है 1। हम देखो कितनी बारी आ गया 1, कितनी बारी आ गया 4 बारी आ गया। यदा मतलब सानू पैरिटी लाने की लोड़ नहीं, यदा मतलब R2 की वैल्यू की होगी 0। ठीक है, यदा मतलब R2 की वैल्यू हो गई 0। सो यदा मतलब R2 की वैल्यू हम इसे फिल कर दो, R2 की वैल्यू होगी 0, बाकी रह गया एज इट इज़ जो है R3 हम आप कैलकुलेट करना है 0 1 1, R4 0 0 1। R3 भी आप कैलकुलेट कितना कर रहे हैं, आप R3 भी यूज़ कर रहे हैं 4 5 6 तो 7। इस तरह R4 लिए आप यूज़ करेंगे 8 9 तो 10 तो 11। ठीक है, हम फिलहाल आप R3 की गल कर रहे हैं। तो 4th पोजीशन देखो कौन है, 4th पोजीशन तो R3 खोलता है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है। 5th तो 0 है, 6th तो 1 1 2 3 4 5, 5 तो 0 है, 6th तो 1 है, 7th तो 1 है, मतलब इतने भी 2 1 आ गए। हम इतने भी हो गए ईवन नंबर ऑफ वनस हो गए, मतलब ये वैल्यू की होगी 0, R3 की वैल्यू होगी 0। इतने आ जाओ 0। ठीक है, 1 0 1। ठीक है, उस तो बाद 0 1 1, R4 एज इट इज़ 0 0 तो 1। ठीक है, हम R4 को कैलकुलेट लिए आप 8 9 10 11 यूज़ करना। 8 तो R4 खुद बैठा होया, 9 10 तो आप वैल्यूज़ पे हैं, 9 तो 0 10 तो 0 11 तो 1। टोटल नंबर ऑफ वनस कितने होए ऑड, आप बनाने ईवन, इस करके एक नाल जोड़ दो, R4 हो गया 1। यदा मतलब साडा फाइनल डाटा आप की भेजांगे 1 0 0, R4 की जगह 1, बाकी 1 1 0 0 1 0 1। हम फाइनली आ डाटा जोड़ा है ये सैंड किया जाऊगा, आ जो डाटा फाइनली सैंड किया जाऊगा, और इनू देख के कोई दस नहीं सकता भी ये डाटा कौन है तो रिडंडेंट बिट्स कौन है। ठीक है, इनू हम आप एरर करैक्शन या डिटैक्शन लिए आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें की किया कि तुहाडा मान लो आ जो डाटा हैगा, आ वाला जो 1 है, आ जो 1 है ये की बन जाता तुहाडा बाई डिफॉल्ट की बन जाता 0। मतलब जो तुसीं ट्रांसमिट किया आ चीज़ सेंडर ने ट्रांसमिट की। हुण साडा इशू की है कि असी जो ट्रैवल किया तुहाडा एरर तो पता लग जाऊगा, ये भी पता लगूगा कि बिट चेंज हुई है। जो आप डिटेक्शन कर रहे थे ये नहीं पता लग रहा कि बिट चेंज हुई है, ये भी पता लगना चाहिए कि बिट चेंज हुई है। मान लो आ बिट चेंज हो गई, असी इन्हें एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, आप एज्यूम कर रहे हैं कि 7th बिट इतों गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 7th बिट अगर वो 0 हो गई, ठीक है, तो हुण रिसीवर को कितना पता लगूगा कि 7th बिट ही चेंज हुई है। उन्हें की करना, पहला इनू एज इट इज़ जो रिसीव होया उन्होंने लिख लेना। ठीक है, रिसीव की होया उन्होंने, हम देखो उन्होंने रिसीव होया 1 0 0 1 0 1। ठीक है, 0 0 1 0 1 आ चीज़ उन्होंने रिसीव हुई, यानी कि साड़ी आ बिट चेंज हुई है 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। ठीक है, आ तुहाडा जिहड़ा है उन्होंने रिसीव होया, बट होना की चाहिए सी इस 0 की जगह 1 रिसीव होना चाहिए सी, पर हुण सानूं पता कितना लगूगा। हुण असीं करांगे, असीं दोबारा R1 की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। ठीक है, R2 की, R3 की ते R4 की। ठीक है, तिन्नां की वैल्यू असीं दोबारा कैलकुलेट करांगे। हुण R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने लई असीं जिहड़ियां पोजीशनां यूज़ कीतियां सी हुण भी उही यूज़ करांगे। किहड़ी यूज़ करनी 1 3 5 7 9 ते 11। R2 लिए आप यूज़ करनी 2 3 6
7 10 ਤੇ 11 R3 ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ 4 5 6 ਤੇ 7 ਤੇ R4 ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ 8 9 10 ਤੇ 11। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ R1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। फस्ट पोजीशन पे कौन है 1, थर्ड पोजीशन पे कौन है 1, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है 0। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे कौन है हम 0, सैवंथ पोजीशन पे की है 0, सैवंथ पोजीशन 0 हो गया। नाइन्थ पोजीशन पे कौन है 0 और लास्ट पे कौन है 11th पे कौन है 1। टोटल नंबर ऑफ वनस कितने हो गए 3। आप ईवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, इस करके साड़ी एक वैल्यू आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, क्योंकि अपन को 3 ऑड है, अपन ईवन बनाने, इस करके आप एक होर 1 ले लिया। ठीक है, सो ये होगी पहली वैल्यू। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो हम, दूसरी में यूज़ करो। दूसरा हो गया 0, तीसरा हो गया 1, छेवां देखो की है हम, छेवां है 1, सतवां 0 है, 10वां भी 0 है और 11वां 1 है। टोटल नंबर ऑफ ऑड 1 कितने हुए ऑड, अपन चाहिए ईवन, इस करके 1 आ गया। ठीक है, R3 ले देखो हम 4 5 6 7, फोर्थ आ गया आ वाला 1 2 3 4, 4 हैगा 0, 5 भी 0, 6 1, 7 भी 0। ठीक है, तो इनू जो तुम कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ वनस कितने हो गए ऑड, आप की बनाना ईवन। ठीक है, हुण R4 देखो 8 9 10 11, 8 9 10 11, 1 0 0 1। ठीक है, नंबर ऑफ वनस कितने हो गए ईवन, ये मतलब ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ईवन है, आप ईवन होर नहीं बनाना, ऑलरेडी ईवन है। हुण इन्हें तुसीं लिखना इस फॉर्म च R1 R2 R3 R4 की बन गया 1 1 1 0। हुण इस बाइनरी को अगर तुसीं कन्वर्ट करोगे डेसीमल दे विच ते इहदा आंसर की आऊगा 7। किद्दां, अगर वो भी सीखना वो भी सीख लो, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। हुण आपां की करते 1 × 2 रेज़ टू पावर 0, इनू ये मल्टीप्लाई करते जाने बस, प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, प्लस 1 × 2 रेज़ टू पावर 2, प्लस 0 × 2 रेज़ टू पावर 3। ये बन गया 2, ये बन गया 4, आ बन गया तुहाडा सॉरी 2 रेज़ टू पावर 0 होंदा 1, ये आ गया 1, 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया 2, 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया 4, तो आ हो गया तुहाडा 0। ਇਹਦਾ टोटल करोगे 4 2 ਤੇ 7 7। ठीक है, 7 आ गया। मतलब ਇਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਤਾ कि ਤੁਹਾਡੀ 7ਵੀਂ ਬਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, 7ਵੀਂ ਬਿਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੇਂਜ मतलब ਇਹਦਾ 7ਵੀਂ ਬਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 0, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਐਰਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਰਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ। अगर यदी कोई वैल्यू जी है अगर सारा 0 0 आ जाता बाई चांस, अगर आ वैल्यू सारी 0 आ जाती, ठीक है, अगर बाई चांस थोड़ी जी आ वैल्यू है ये सारी 0 आ जाती, तो यदा मतलब कि होना सी कोई एरर नहीं होना सी। तुसीं इत्थों ही देख लो 7th बिट जी थोड़ी की सी 0, तुसीं 7th बिट 1 करते हो, ये भी 1 एक ले आओ। अगर इत्थे तुसीं 1 करते हो तो इत्थे की बन जाना सी 0। अगर ये एक होर 1 पा लो, 7वीं बिट भी है ना, 7वीं बिट अगर को भी पा लोगे तो वो भी की बन जाना 0। भी 7वीं बिट से अगर 1 पा देंगे तो ईवन बन जाना सी, ये भी 0, आ ऑलरेडी 0 सी। तो अगर कोई एरर नहीं है तो ये ऑटोमैटिकली वैल्यू सारे 0 आनी। अगर कोई एरर है तो ही इन्हें कोई जी बिट का नंबर तुहानूं दस देना, अदरवाइज नहीं दसना।